नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में आयोजित जनसभा में पाकिस्तान को हर आतंकी हमले की कीमत चुकाने की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देश भर के 100 से ज्यादा पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परिणाम जारी, छात्राओं ने फिर बाजी मारी। और प्रदेश भर में प्रचंड गर्मी का दौर, सरहदी जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में होने वाले हर आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी। आज बीकानेर के पास पलाना में 26,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान भारत से कभी सीधे युद्ध नहीं जीत सकता, इसलिए उसने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अब न ट्रेड होगा न टॉक, यदि बात होगी तो पीओके पर। उन्होंने कहा कि ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती। श्री मोदी ने पहलगाम की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 22 तारीख के हमले के जवाब में सेनाओं ने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। उन्होंने कहा कि दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो क्या नतीजा होता है। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। शुरू में मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए देश में आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। देश के रेलवे स्टेशन, राजमार्ग, एयरपोर्ट आधुनिक हों, इसके लिए तेज गति से काम किया जा रहा है। रेल के आधुनिक नेटवर्क का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति दी जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि देश में 100 से ज्यादा अमृत स्टेशन पुनर्विकसित हो चुके हैं। इन स्टेशनों पर विकास के साथ विरासत का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलेगा। विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है उसका हमारे राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने बीकानेर के महाराज गंगा सिंह को याद करते हुए कहा कि रेत के मैदान में हरियाली लाने वाले प्रदेश की जनता पानी के महत्व को भली भांति जानती है। श्री मोदी ने पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे राजस्थान के अनेक जिलों को लाभ होगा और यहां की धरती और किसानों को भी इससे फायदा होगा। उन्होंने 5 साल पहले चूरू में अपनी जनसभा को याद करते हुए कहा कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद भी उनकी पहली जनसभा राजस्थान में ही हुई थी। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उप मुख्यमंत्री दया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने देशनोक करणी माता मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना कर देश में सुख समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशनोक रेलवे स्टेशन से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 राज्यों के 86 जिलों के पुनर्विकसित किए गए 103 स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने जिन पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को सौंपा उनमें राजस्थान के 8 स्टेशन बूंदी, मांडलगढ़, गोगामेड़ी, गोविंदगढ़, महुआ, मंडावर रोड, फतेहपुर शेखावाटी और राजगढ़ शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने राज्य में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और जल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार की 25 महत्वपूर्ण राज्य परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार की जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया उनमें 3,240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 12 राज्य राजमार्गों के उन्नयन और रखरखाव के लिए परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें 900 किलोमीटर के नए राजमार्ग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने बीकानेर और उदयपुर में बिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर में नर्सिंग कॉलेजों का भी उद्घाटन किया, जो राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने झुंझुनू और पाली जिले की विभिन्न जल परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आज भी प्रदेश भर में कई कार्यक्रम हुए। सरहदी जिले बाड़मेर में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक, संगठनों के प्रतिनिधि, शहरवासी और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। बालोतरा के सिणधरी में भी तिरंगा रैली निकाली गई। इसमें आमजन के साथ राज्य मंत्री के बिश्नोई भी शामिल हुए। करौली में भी आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा माथुर स्टेडियम से शुरू होकर पुराने कलेक्ट्री चौराहा पहुंची, जहां भारत माता के जयकारों से आसमान गूंज उठा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित प्रदेशवासी भी अपनी भावनाओं को आकाशवाणी के साथ साझा कर रहे हैं। इस कड़ी में मेजर जनरल आलोक राज ने राष्ट्र के प्रति अपने जज्बातों का इजहार इन शब्दों में किया। भारतीय सेना हमेशा 24/7 365 डेज ट्रेनिंग करती है। इसलिए भारतीय सेनाएं, चाहे वो तीनों अंग हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा ट्रेनिंग करते रहते हैं। जब ये कायराना हमला हुआ जो कि पाकिस्तान ने हमारे देश में कराया, हमारे निर्दोष निहत्थे टूरिस्ट के ऊपर धर्म के आधार पर उन्होंने अलग करके उनको मारा गया, इससे बड़ा कायराना कोई भी काम नहीं हो सकता है। उसी दिन से ही जो टेररिस्ट टारगेट से सिर्फ उन पर हमला किया, हमारी सेनाओं ने बहुत ही पराक्रम दिखाया, बहुत ही प्रिसिशन दिखाया। उन्होंने इंश्योर किया कि सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्ट टारगेट्स हैं उन पर हमला किया जाए, कोई भी कोलेटरल डैमेज ना हो, सिविलियंस कैजुअलिटीज ना हो। सिर्फ हमारा रेस्पॉन्स था, रिएक्शन था टेररिस्ट के एक्शन के खिलाफ, और इसको हमारी आर्मी ने और एयरफोर्स ने बहुत बखूबी निभाया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का आज परिणाम जारी किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये परिणाम नागौर से ऑनलाइन घोषित किया। कला संकाय का परिणाम 97.78% रहा, जबकि विज्ञान का 98.43% और कॉमर्स का 99% रहा। बोर्ड ने तीनों संकायों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय का परिणाम भी जारी कर दिया है। घोषित परिणामों में बालिकाओं ने एक बार फिर सभी संकायों में अपना परचम फहराया। कला वर्ग में 4 बालिकाएं संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहीं। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उन्हें आगे भी इसी तरह मेहनत करने को कहा। जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त करके पास हुए, उस सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। सामान्यतः 97% जो का रिजल्ट रहा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। मैं ऐसे सब विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ और भगवान से मंगल कामना करता हूँ कि जो विद्यार्थी पास हुए हैं वो आगे भी अच्छी मेहनत करके कंपटीशन की परीक्षाओं को अच्छी अंकों से पास करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे।
इस अवसर पर बोर्ड के अजमेर कार्यालय में बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, सचिव कैलाश चंद्र शर्मा सहित बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे। जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में कई जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। इस साल के जैव विविधता दिवस का विषय प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास रखा गया है। इस अवसर पर जोधपुर स्थित शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की ओर से कार्यशाला रखी गई। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने जैव विविधता और बदलते परिवेश तथा कृषि और वानिकी पद्धतियों पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में आफरी द्वारा बनाई गई लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। जैव विविधता दिवस के सिलसिले में केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से जयपुर के नायला और कूकस में नुक्कड़ नाटक खेला गया। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना के सहयोग से आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन से उपजे दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। पाली में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कार्यशाला रखी गई। इस दौरान लोगों को जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत किया गया। और अब मौसम। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। सरहदी जिलों में बढ़ते तापमान और हीट वेव के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। श्रीगंगानगर में बीते 24 घंटों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। वहां पड़ रही तेज धूप से सड़कों पर डामर पिघलने लगा है, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। जिले में गर्मी के चलते बिजली की खपत कई गुना बढ़ गई है। बीकानेर में अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री और चूरू तथा जैसलमेर में 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अलवर में बीते 24 घंटों के दौरान तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहां दिन के साथ ही रात में भी लू का असर बना रहा। वहीं दौसा और आसपास के इलाकों में आज दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदल गया। दौसा शहर में कुछ स्थानों पर ओले गिरे। चित्तौड़गढ़ में शाम को तेज अंधड़ के बाद बरसात हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में आयोजित जनसभा में पाकिस्तान को हर आतंकी हमले की कीमत चुकाने की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देश भर के 100 से ज्यादा पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परिणाम जारी। छात्राओं ने फिर बाजी मारी। प्रदेश भर में प्रचंड गर्मी का दौर। सरहदी जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।